नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, उसका सारांश मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये जो कहानी है जेम्स वैन प्राग नाम के एक बहुत बड़े साइकिक है, उनके केस में से हम ले रहे हैं। और ये जो कहानी है पहले भी एक दो बार मैंने आपके सामने रखी थी, लेकिन इसका जो सारांश है आज मैं आपको बताऊँगा। कहानी एकदम शॉर्ट में बताऊँगा ताकि जिनको ये पता नहीं है उनको भी इसके बारे में जानकारी मिले। लेकिन ये जो कहानी है आत्मलोक के बारे में, उस आत्मा की दुनिया के बारे में, या फिर इस दुनिया से परे जो दुनिया है उसके बारे में हमें बहुत कुछ सिखाने वाली है दोस्तों। ये कहानी एक कपल की है, एक हस्बैंड वाइफ की है। जो हस्बैंड था वो बहुत ही वाइफ से अपने प्यार करता था और वाइफ्स भी उसके साथ बहुत ही खुश थी, बहुत अच्छी उनकी ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, जो हस्बैंड था उसको अचानक कोई एक बीमारी हो गई और बहुत ही कम समय में वो इस दुनिया से चला गया। इसका जो बड़ा सदमा है वो उस महिला पर पड़ गया और वो एकदम डिप्रेशन में चली गई दोस्तों। उसको यही लग रहा था कि भगवान उसको भी लेकर जाता तो अच्छा होता, वो आखिर उसको क्यों लेकर गया। लेकिन फिर भी दोस्तों ज़िंदगी हमें चाहे या फिर ना चाहे जीनी पड़ती है। तो इस तरीके से उसने अपना थोड़े दिन के बाद अपना काम जाना चालू किया वगैरह। लेकिन वो अपने जीवन में वो ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं थी, बस किसी तरीके से दिन काटने हैं ऐसी उसकी ज़िंदगी चल रही थी। और ऐसा करते करते काम के एक लड़का था काम पे उसके, तो उससे अच्छे से बात करता था वगैरह, उसको हेल्प करता था, थोड़ा सा हंसाने की कोशिश करता था। तो इन सारी चीज़ों से वो थोड़ी सी दुख से उभर पा रही थी। और कुछ उसके साथ पहचान होने के तकरीबन 7-8 महीने के बाद दोस्तों, वो जो लड़का था उसके साथ जिसकी पहचान हुई थी, उसने इसको शादी के बारे में पूछा। और इस लड़की के बारे वो जब उसने बात सुनी तो वो एकदम टेंशन में आ गई, क्योंकि अपने दिल से उसने बस अपने ही पति को माना था, जो आज उसके साथ नहीं था। और आज ये कोई एक अलग इंसान उसके लाइफ में एंटर होने की कोशिश कर रहा है। इसको भी ये बात उसको पता थी कि अगर मैं इसके साथ शादी करूँगी तो मैं हो सकता है कि मैं इसके साथ खुश रहूँ। मैं कम से कम वो एक मेरा जो पति के साथ मैं खुश थी वैसे तो ज़िंदगी मुझे नहीं मिलेगी। लेकिन आज मैं जिस अवस्था में हूँ, एकदम अकेली हूँ, मुझे छोटी छोटी चीज़ों के लिए किसी की ज़रूरत पड़ती है, या फिर ज़िंदगी में सहारा नहीं है, तो ये सहारा तो मुझे एक अच्छा मिल जाएगा। वो उसके मन को पता था, लेकिन फिर भी उसका मन उसको शादी के लिए राज़ी होने के लिए मान नहीं रहा था। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो ये कह रही थी कि जैसे मैंने दिल से अब बस अपने पति को ही अपना पति माना है, तो फिर मेरा पति भी कहीं ना कहीं यही सोचेगा कि इसने किसी और से शादी की, तो उसकी आत्मा को आखिर क्या लगेगा, उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा इस बात से। तो इसलिए क्या हुआ दोस्तों कि वो ऐसे ही सोचा कि मैं उसको नहीं बोलूँगी, मैं उसको नहीं बोलेंगी। और उसके बाद वो जेम्स वैन प्राग जी के पास आई थी और उसके हस्बैंड ने दोस्तों उसको बहुत महत्वपूर्ण संदेश कहे। उसने ये कहा कि तुम्हारा जो तुम्हारे लाइफ में जो इंसान आया है उसके साथ तुम जुड़ोगी, ये सारी चीज़ें तुम्हारे आत्मा ने पहले से ही तय की थी। यहाँ पर हम समुदाय के साथ समुदाय में जो आत्माएं होती है वही हम पृथ्वी पर रूप लेते हैं एक इंसान का, और उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी चलती है। वो भी तुम्हारी एक करीबी ही आत्मा है। हाँ, हमारा जो प्यार था वो एकदम अलग था, इसलिए तुम्हें उसके जैसे वो सारा प्यार नहीं मिल सकता, लेकिन वो तुम्हें ज़रूर खुश रखेगा। और मैंने भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें की है तुम्हारे लिए कि वो तुम्हारे जीवन में भी आए तो और तुम उसके साथ बहुत ही खुशी से रहो। ये जो सारी चीज़ें थी वो पहले से ही तय थी। और इस तरीके से उसने कहा, और उसने ये कहा कि तुम अगर उसके साथ शादी करोगी तो तुम बहुत ही खुश रहोगी, और तुम अगर खुश रहोगी तो मुझे भी यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा, और आखिर में हम यहाँ पर आकर मिलने ही वाले हैं, इसलिए मैं तुमसे कभी भी दूर नहीं हूँ। तो ये जो सारी बातें थी उसने अपने पत्नी को कही, और उसके पत्नी को बहुत खुशी हुई इस बात से, क्योंकि सबसे बड़ा उसको घबराहट इसी बात से हो रही थी कि मेरा जो पति है कहीं ना कहीं मैंने अगर शादी की तो उसको कितना बुरा लगेगा। तो इस तरीके से जो डर था उसके मन से आराम से चला गया जब उसके पति के ऐसे उसको संदेश मिले। ये जो कहानी है दोस्तों जितनी दिखती है उतनी छोटी नहीं है, इसका जो अंदर अर्थ है उसको आप देखने की कोशिश करना। अगर किसी ने किसी अपने पार्टनर को खोया है, और अगर वो खोने के बाद ये सोचता है कि मैं अगर शादी करूंगा या फिर मैं किसी का दूसरे का हाथ थाम लूँगा या फिर उसके साथ नई ज़िंदगी चालू करूँगा तो मेरे पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा, उसके आत्मा को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा, ऐसा नहीं है। उनको उल्टी खुशियाँ होती है। बहुत बार ऐसे जो लोग हैं वही हमारे लाइफ में आने के लिए मदद करते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें होती है, इसलिए आप ज़रा भी दुखी मत होना। आपके सामने अगर कोई अच्छा रास्ता है, अच्छा कोई इंसान आपके लाइफ में है, तो ऐसे वक्त में आप अपना डिसीजन ले सकते हो, लेकिन अच्छे से सोच विचार करके रखना, क्योंकि कुछ लोग किसी के मजबूरी का फ़ायदा भी उठाने वाले होते हैं। तो ऐसे समय में थोड़ा सा सावधान होना। जो भी आ रहा है उसको उन्होंने ही भेजा है या फिर नियति हमारे सामने लाई है, भगवान हमारे सामने ला रहे हैं, ऐसे मत सोचना। एकदम हमेशा इमोशनल उस तरीके से मत सोचना। थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड क्या है, कैसे उसका स्वभाव है, ये सारी चीज़ें देखना, और मैं उसके साथ खुश रह सकता हूँ क्या या फिर खुश रह सकती हूँ क्या, इस तरीके से सोच कर आप अपना आगे का डिसीजन लेना। लेकिन ऐसे समय में मेरे जो जिसको मैंने खोया है वो उसके वजह से बहुत ही दुखी होगा, ऐसे आप ज़रा भी मत सोचना। आपके जो अपने हैं, अगर आप खुश रहेंगे किसी के साथ भी तो उनको वहाँ पर खुशी होगी। आत्मलोक में
जैसे दो प्यार करने वाले को तीसरा कोई टपक पड़ा तो क्या हमें गुस्सा आता है, वैसे वहाँ पर नहीं होता। आत्माएं जो होती है बहुत ही ऊंचे लेवल की होती है। उनको पता होता है कि ये बस इंसान का जन्म है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद हम वहाँ पर बहुत ही खुशी से एक दूसरे के साथ रहते हैं। इसलिए इन सारी चीज़ों को ज़्यादा महत्व मत देना दोस्तों। हम यहाँ पर खुश रहे, हम अच्छे से हमारी ज़िंदगी कटे, ये प्रार्थना वो भी वहाँ से करते होते हैं। इसलिए इन सारी चीज़ों को लेकर दोस्तों आप चिंता मत करना। अगर आपके सामने ऐसा अच्छा इंसान आया है जो हमें खुश रख सकता है, जिसको हमारे सुख दुख के बारे में पता है, जो हमारी दिल से केयर करता है, तो ऐसे इंसान के साथ अपनी आगे की ज़िंदगी आप जी सकते हैं। आप कुछ भी सोचकर मतलब अपने जीवन में एकदम अकेलापन ही चूज मत करना दोस्तों। जिनके सामने ऐसा रास्ता आ रहा है तो वो इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।